तो आइए दोस्तों, आपको एक बार फिर से स्वागत करते हैं एमएस कोचिंग फ्यूचर का एक और नए वीडियो में। यदि आपसे मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में माध्यक पूछा जाए, याद रहे कि माध्य और माध्यक में अंतर होता है। माध्य अलग होते हैं, माध्यक अलग होते हैं। और माध्यक की जो सवाल हो वो इस तरह से दिया जाए, बड़ी कन्फ्यूज यानी कन्फ्यूजन वाला सवाल हो, जैसे 140 से कम, 145 से कम, 150 से कम, इस तरह से कम कम करके लगातार पूछा जाए। और यहाँ जो लड़कियों की संख्या जो दी गई है, इसमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है। तो ये किस प्रकार की, यह संचयी बारंबारता है या बारंबारता है? और ये जो आप कम वाले देख रहे हैं कि 140 से 145 से कम, इसकी वर्ग अंतराल हम कैसे बनाएं? और इसमें लड़कियों की जो संख्या दी गई है, संचयी बारंबारता है या बारंबारता है, यह पता करें। और किस तरह से हम इसका माध्यक निकालें? इस तरह के प्रश्न कभी कभी एग्जाम में आते हैं तो आप लोग सोच में पड़ जाते हैं। तो बिल्कुल हम इस प्रश्न को हूबहू और साक्षात आपके सामने हल करके दिखाएंगे और आपको बताएंगे कि किस प्रकार से ऐसे ऐसे प्रश्नों को हल करना है बोर्ड एग्जाम में, जो जिसके लिए आपको बोर्ड एग्जाम में 5 अंक प्राप्त हो जाए। तो चलिए हम हल करते हैं और वीडियो पर आप शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा। यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि एक हम डाटा बनाते हैं और इसमें सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं लड़कियों की संख्या को हम लिखते हैं वर्ग अंतराल। क्या लिखते हैं? वर्ग अंतराल। तो याद रहे कि वर्ग अंतराल जो आपको कहा गया है, आप देख पा रहे हैं कि वर्ग अंतराल में आपके पास बताया गया है यहाँ 140 से कम। ठीक है, देख पा रहे हैं कि 140 से कम। तो यहाँ क्या करना है, पहले वाला में लिखना है 140 से कम। ठीक है, उसके बाद दूसरे वाला देख रहे हैं, दूसरे वाला जो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है 145 से कम। तो यह क्या करना है कि यहाँ तो 140 से कम हो गया, तो हमें 140 से अधिक जाना है और 145 से कम रहना है। ठीक है, फिर उसी तरह से यहाँ 150 से कम देख पा रहे हैं, तो इसमें 145 से हमें ऊपर जाना है और 150 से नीचे ही रहना है। फिर 155 से कम है, इसके मतलब है कि 150 से हमें ऊपर जाना है और 155 से कम रहना है। फिर 160 देख रहे हैं, तो 160 में क्या करना है कि 155 से अधिक जाना है और 160 से हमें कम रहना है। ठीक है, फिर उसी प्रकार से आप 165 देख रहे हैं। अब इसमें क्या करना है कि 165 में हम 160 से ऊपर जाएंगे लेकिन 165 से कम ही रहेंगे। इससे पता चला कि 140 से कम, उसके बाद दूसरा का 145 से कम, इसके मतलब 145 से कम, 140 से अधिक। जहां 150 से कम है उसका अंतराल यह है कि 150 से कम यानी 145 से अधिक। ठीक इसी प्रकार से आपको डाटा बनाना है। और यहाँ आप देख रहे हैं जो लड़कियों की संख्या, यह बिल्कुल आपके पास क्या है, संचयी बारंबारता है। कैसे पता चलेगा कि संचयी बारंबारता है? तो लगातार अगर बारंबारता बढ़ रहा हो तो वह संचयी बारंबारता होता है। तो चलिए हम इससे पहले क्या करेंगे, निकालेंगे, लिखेंगे यहाँ संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता जो दिया है उसे हम लिख लेते हैं। संचयी बारंबारता को CF भी कहा जाता है। इसे हम लोग पहले क्या करेंगे, लिखेंगे। क्या दिया हुआ है? 140 से कम में दिया हुआ है 4, फिर दिया हुआ है 11, फिर दिया हुआ है 29, फिर दिया हुआ है 40, फिर दिया हुआ है 46, फिर दिया हुआ है 51। इस प्रकार से हम सभी को लिख के अब हमें क्या करना है कि इसमें बारंबारता निकालना है, यानी हमें निकालना है यहाँ बारंबारता। तो बारंबारता को कैसे निकालेंगे, बारंबारता कैसे निकाला जाएगा देखना है। तो बारंबारता निकालते समय हमको याद रहे कि बारंबारता को हम लोग क्या कहते हैं, तो बारंबारता को हम लोग F कहते हैं। तो यहाँ क्या करना है, कैसे F निकाला जाएगा? तो F निकालते समय सबसे पहली बारंबारता 4 को लिखना है। अब इस 11 में से इस 4 को घटाने पर 7 प्राप्त होगा। इस 29 में से 11 को घटाने पर 18 प्राप्त होगा। और इस 40 में से 29 को घटाने पर कितना प्राप्त होगा, तो 11 प्राप्त होगा। और इस 46 में से 40 को घटाने पर हमें कितना प्राप्त होगा, 6। और 51 में से 46 घटाने पर कितना प्राप्त होगा, 5। तो इस प्रकार से हम बारंबारता निकाल सकते हैं। 4, 7, 18 और 11 और कितना आ गया, 6 और 5। ठीक है, अब जैसे बारंबारता हमारे पास हो गया, तो यहाँ जो आप 51 देख रहे हैं, 51, यह आपका n का वैल्यू है। किसका वैल्यू है? n का वैल्यू है। तो हमें क्या करना है कि n का मान कितना दिया हुआ है, n के मान 51 दिया हुआ है। तो हमें n/2 निकालना है, यानी 51 बटा क्या करना है, 2 करना है। ठीक है, अब 51 बटा 2 जैसे करते हैं तो हमारे पास 25.5, यानी n/2 का मान कितना आ जाएगा, 25.5। अब आपको क्या करना है कि इससे ठीक बड़े संचयी बारंबारता, अब इससे जो ठीक बड़ी संचयी बारंबारता है वह क्या है, तो आप देख पा रहे हैं कि 29 है। 29, अब इसी का वर्ग अंतराल लेंगे जो हमारे पास क्या हो जाएगा, माध्यक वर्ग हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि माध्यक वर्ग, यानी माध्यक वर्ग बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, तो इस वाला के 29 वाला के 145 से 150। जब इतना हम निकाल लेंगे तो यहीं पे हमें क्या करना है, एल का वैल्यू निकालना है। तो चलिए हम
लिख लेते हैं कि एल का मान जो सबसे कम है यानी 145 सबसे कम है, तो हमें 145 लिखना है एल का मान। उसके बाद हमें n/2 के मान निकाल लिए हैं, तो एफ क्या हो गया, एफ इसी में का जो अंतराल आप लिए हैं उसी अंतराल का बराबरता यहाँ 18 जो दिया जा रहा है वही आपका एफ के मान बराबरता हो गया। अब सी एफ आपको कैसे निकालना है, तो सी एफ का मतलब होता है संचयी बराबरता, यानी जो वर्ग अंतराल लिए हैं उसके ठीक पहले वाले, देखिए ठीक पहले वाले वर्ग अंतराल की बराबरता यहाँ 11 दिया हुआ है, यही आपका जो है संचयी बराबरता 11 हो गया। कितना हो गया, संचयी बराबरता का मान 11 हो गया। अब हमें एच में निकालना है, एच यानी वर्ग अंतराल, तो 145 से 150 आप देख रहे हैं, यहाँ भी 145 से आप 150 देख रहे हैं, यानी कितने के अंतराल से बढ़ा है, तो 5 के अंतराल से बढ़ा है, तो बिल्कुल आपका एच के मान क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, फार्मूला लिखना है और माध्यक बना। अब हमें माध्यक का फार्मूला लिखना है, जो होता क्या है, तो माध्यक का फार्मूला हम लोग याद किए हैं, माध्यक बराबर होता है एल प्लस n/2 माइनस सी एफ, और बटा में क्या होता है, एफ होता है। ठीक है, यही फार्मूला लगाना है और गुने क्या करना है, एच करना है। अब एल के मान कितना है, 145 है, तो 145 लिखना है, प्लस n/2 के मान कितना है, 25.5 और माइनस सी एफ का मान कितना है, तो सी एफ का मान देख लीजिए 11 दिया हुआ है, वही एफ का मान कितना है, तो एफ के मान 18 है, तो 18 लिखना है, और गुने एच के मान कितना लिखना है, 5 लिखना है। ठीक है, याद रहे एक भी मान भूले नहीं तो मैथ आपका गलती हो सकता है। तो 145 प्लस 25.5 में से हमें 11 घटा लेना है, यानी 25.5 में से हम 11 घटा लेते हैं रफ करके, तो 25.5 में से 11 घटाएंगे तो 5 में से समझ लीजिए कि हमारे पास 25.5 है, घटाना कितना है, 11 दशमलव लेके 0 ले लेंगे, 5 उतर जाएगा, 5 में से 1 गया, 4 हो जाएगा, 2 में से 1 गया 1, यानी 14.5, कितना हो जाएगा, 14.5 हो गया। और गुना में कितना है, गुना में 5 है, और बाटा में कितना है, 18 है। ठीक है, तो देखेंगे 145 प्लस, यहाँ आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ जो है 14.5 से गुना करना है कितने में, 5 में, तो हम क्या करेंगे कि 14.5 से गुना करना है 5 से, 50 25 के 5 2, 5 22 22 2 7 2, और 5 एकम 5 2 कितना हो जाएगा, 7, यानी 72 दशमलव कितना हो गया, 5 हो गया। तो यहाँ लिखना है 72.5। ठीक है, और बाटा में कितना है, तो बाटा में आप लोग देख पा रहे हैं 18 है, तो 18 लिखना है। अब 145 को उतार कर प्लस इस 18 से 72.5 में भागा देना है, यानी हमें 72.5 में भागा देना है, कितना से, 18 से। ठीक है, याद रहे कि 18 चौका कितना हो जाएगा, 18 चौकी 72 हो जाएगा, और ये पूरे कट गया, दशमलव यहाँ उठ के चला आएगा, 5 आया, भागा नहीं लगा तो हम दशमलव लिए हैं, तो एक एक का करेंगे, 0 हम ले सकते हैं। ठीक है, अगर उससे भी भागा नहीं लगा तो हम यहाँ एक 0 देकर उतार सकते हैं। ठीक, तो हम यहाँ समझ लीजिए कि 18 दूनी 36 को लगा सकते हैं, और यहाँ घटने के बाद कितना आ जाएगा, लगभग 4 दशमलव कुछ आना चाहिए। ठीक है, तो 4 दशमलव अगर हमारे पास 0.3 आ रहा है मान लीजिए, तो हम इसको जोड़ देंगे तो 149.03। इस प्रकार से हमारा क्या हो गया, माध्यक का आंसर मिल गया। तो बिल्कुल वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए, समझ नहीं आया है तो वीडियो को फिर से देख लेना है। चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।